नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पर, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और टोटल यहाँ पर आपको जो है 160 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका समय कीमती है और यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। तो ये हो जाता है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। जो किसको माना जाता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो हो जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। जब बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया गया था 1905 में, तब जो है ये शुरू हो जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। जो तिरंगा झंडा है उसको लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो ये डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा स्वदेशी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान झंडे को जो है तीन रंगों में बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया। पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसको किस नाम से जाना जाता था ये आपको बताना है। तो इसको जाना जाता था वहां पर वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हेतु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में परिसर में हुई थी। तो ये कहां पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कहां पर हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर मुंबई में। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो मुंबई में की गई थी। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो है आरओ की परीक्षा में भी आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर एलन ऑक्टेव ह्यूम से। ए.ओ. ह्यूम इसको कहा जाता है, एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे जो आईसीएस अधिकारी थे। इन्होंने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो गठन है वो किया जाता है आपका 1884 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा जो गठन किया गया था इसका, वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, ये आप सभी जानते हैं। और इसके अगर रचयिता आपसे पूछे जाते, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता बनेंगे, ये बन जाते हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन बन जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं इसके रचयिता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, कब जो है इसको ग्रहण किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसको ग्रहण कर लिया जाता है। और इसको गाने की जो अवधि है राष्ट्रीय गान को, तो गाने की अवधि हो जाती है यहाँ पर केवल 52 सेकंड की। 52 सेकंड में जो है इसको पूरा करना होता है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपकी क्वेश्चन जो है ये बना भी है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो सबसे पहले गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो है गाया गया था आपका राष्ट्रीय गान। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया कांग्रेस ने इसके बाद। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं इसलिए हम उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1916 का समझौता हो जाता है और इसके बाद जो है कांग्रेस ने किया था वो किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। कब की बात है, 1916 की बात है। और 1916 का जो ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये होता है आपका लखनऊ में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी, ये कई बार पूछा गया। जो 1916 का है ये आपका हो जाता है लखनऊ में। इसकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है मजूमदार के द्वारा। ठीक है, मजूमदार याद रखिए, इनका पूरा नाम जो है वो हो जाता है अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, ये हम आपको अभी बता चुके हैं। 1916 में हुआ था ये लखनऊ समझौता। ठीक है,
लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में से उनके द्वारा कितनों का सभापतित्व किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा जो है सभापतित्व किया गया था, तो कौन सा किया गया था ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सभापतित्व किया गया था वो किया गया था केवल एक का, और वो कौन सा हो जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा फिलहाल वो बनेगा यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन में भाग लिया गया था, और ये जो अधिवेशन था ये था आपका 1924 का। कब का हो जाता है? 1924 का हो जाता है, और ये हो जाता है बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव का यह अधिवेशन हो जाता है 1924 में। गांधी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है, सेम क्वेश्चन है, और ये पूछा गया महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? ये भी पूछा गया आपसे किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 में की थी बेलगांव की। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से दिया जा सकता है, एग्जामिनर जो है बड़ा तेज है और वो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था तो वो हो जाता है आपका लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन हो जाता है ये 1929 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ है, ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। इसकी अध्यक्षता अगर आपसे पूछी जाएगी तो जे.एल. नेहरू के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता कर ली जाती है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और वो कौन सा वर्ष था जब बने थे? तो ये हो जाता है 1938 का। 1938 का वो वर्ष हो जाता है जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये हो जाता है हरिपुरा। जो 1938 में हुआ है ये हुआ है आपका हरिपुरा में। ठीक है, दो चीज यहां से याद रखनी है, 1938 में आपका हरिपुरा याद रखना है, और एक इन्हीं से आपको याद रखना है 1939 का जो हुआ था आपका तिरुपुरी में। ठीक है, तिरुपुरी अधिवेशन हुआ था आपका 1939 में। दोनों यहां से याद रखने, दोनों ही आपके जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, कुछ इनकी जो है चल रही थी गांधी जी से। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, और इस पद का जो प्रस्ताव है वो किसे दिया गया था? तो इस पद का जो प्रस्ताव दिया गया था वो दिया गया था पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, या कौन जो है मुस्लिम अध्यक्ष बना था सबसे पहली बार? तो जो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे भारतीय सीमित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, उसको जो है आंदोलन कहा जाता है। तो उसको कौन सा आंदोलन कहा जाएगा? भारत छोड़ो, स्वदेशी, विदेशी या फिर होम रूल? बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है। और फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है उसको कहा जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन जो है बनता भी है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? नहीं था, ये आपसे पूछा गया कौन सा मकसद जो है नहीं था। तो मकसद हो जाता है सबसे पहले बंगाल जो है राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बिल्कुल ये हो जाता है। वो जो हमला करना चाहते थे राष्ट्रीयता पर। बांटो और शासन करो, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाता है। यही तो वो चाहते थे कि सब बट जाएं और फिर उस हिसाब से शासन करेंगे। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना जो है उनका मकसद नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ही जो है शक्तिशाली थे। ठीक है, तभी तो वो राज कर रहे थे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसके द्वारा किया जाता है जो 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व? तो ये नेतृत्व किया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर।
गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो ये जो इनके द्वारा क्रियाशील मठ की स्थापना की गई है वो की गई है आपकी फिनिक्स में। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। कब की बात है? तो ये बात है आपको 1904 की। महात्मा गांधी भाव से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। कहां पर पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका के? तो दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे ये डरबन में। ठीक है, ये महात्मा गांधी हो जाते हैं जो भाप से चलने वाले जहाज से SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया था? तो गांधी जी को जो है बाहर फेंक दिया था। और ये किस वर्ष की बात है? ये वर्ष आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो गांधी जी को जब रेल से बाहर फेंक दिया था उनके सामान सहित, तो ये जो घटना है ये घटना हो जाती है 1893 की। डी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना, तो सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है वो हो जाती है फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था, तो ये कहा जाता है आपका हिंद स्वराज के समय। ठीक है, ये हो जाता है, ये अपना हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसमें जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा जाता है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना जाता है? मानते थे जो गांधी जी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन जो है बनता है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका माना जाएगा। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है अहिंसा हो जाएगी, गांधी जी के सिद्धांत में परहेज हो जाएगा, सत्यता हो जाएगी, लेकिन किसी राजा का प्रतिकार नहीं करना ये जो है वहां पर आपका नहीं होगा। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये कौन सा यहाँ पर एक बड़ा विद्रोह हो जाता है गांधी जी का? तो जो बड़ा विद्रोह है 1917 में ये हो जाता है चंपारण का। चंपा कितने साल की है? तो चंपा है आपकी 17 साल की। ऐसे आप इसको याद रखें, चंपा 17 साल की है। ठीक है, 18 साल में चली जाती है खेड़ा में, यानी खेड़ा वाला जो होता है वो होता है 18 साल का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चंपारण कहाँ है? तो चंपारण आपका देखने को मिलेगा बिहार में। ठीक, ये आप सभी जानते हैं बिहार में हो जाता है आपका चंपारण, लेकिन आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, तो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है आपका चंपारण सत्याग्रह। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? वो कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका कलकत्ता में। सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पहला किसान मार्च, तो पहला जो किसान मार्च आयोजित किया गया था वो किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब की बात है? तो ये बात है आपका 1920 में। जिला हो जाता है आपका प्रतापगढ़। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो किसके द्वारा ये कथन लिखा गया है? तो ये कथन लिखा गया था लुई फिशर के द्वारा। सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारत की
स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं उच्च सोच का। तो ये आप कहां पर करते हैं? तो ये करते हैं आदर्श गांव में। तो आदर्श गांव को बनाने की जो अवधारणा है वो दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी जी के साथ में। तो वो कौन से हो जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक की जो अर्थी उठाई थी वो उठाई थी शौकत अली ने। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुई थी बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु, और उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए जो है महात्मा गांधी के साथ में जो 4 लोग लगे हुए, उनमें किचलू थे, शौकत अली थे और बाकी लोग भी जो है लगे हुए थे। भारतीय मुसलमान चाहते थे खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ओटोमन के नाम से। सी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध किया गया था वो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और ये कहाँ किया जाता है गठन, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों को रक्षा के लिए मार्च, और ये मार्च हो जाता है आपका 1919 का। ठीक है। खलीफा की अस्थायी शक्तियों को रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन के पीछे जो महात्मा गांधी की जो सोच थी वो क्या थी? तो महात्मा गांधी की सोच थी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाना, उनको जो है एक तरह से जो है बांधे रखना ताकि अंग्रेजों का जो है फिर सामना किया जा सके। तो सोच बड़ी अच्छी थी गांधी जी की। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है आपका 1920 में। कई बार ये क्वेश्चन आपका बनता है। चोरी चोरा घटना कब हुई थी? चोरी चोरा की जो घटना है वो हो जाती है आपकी 4 फरवरी 1922 को। कब हो जाती है? 4 फरवरी 1922 को ये हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है चोरा चोरी से ही एक क्वेश्चन और बनता है। और चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, या फिर ये कह सकते हैं कि वापस लेना पड़ा था, तो वो कहाँ स्थित है? चोरा चोरी का जो स्थान है, तो चोरा चोरी का जो स्थान है वो हो जाता है वर्तमान गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो वापस लिया गया था ये आपका, कब लिया गया था वापस? तो वापस हो जाता है ये फरवरी 1922 में। ठीक है। ये जो है फरवरी 1922 में वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था? जो असहयोग आंदोलन है वो किस लिए बंद किया गया था? तो वो बंद कर दिया जाता है जब चोरी चोरा की घटना हो जाती है। 22 पुलिस कर्मियों को एक थाने में जो है बंद करके आग लगा दी जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा, या जो आंदोलन कर रहे थे उनके द्वारा। उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस बंद कर लिया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया जाता है वो किया जाता है चोरा चोरी घटना के कारण। ठीक है। ये कई बार जो है तरह तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के बाद साधारणतः कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो गांधी जी को सजा सुनाई गई थी और गांधी जी को सजा हो जाती है 6 वर्ष की। ठीक है। 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है 1922 में गांधी जी को। ठीक, ये आप सभी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाता है नमक कर के विरुद्ध। ठीक है। ये हो जाता है 12 मार्च को जो है नमक कर युद्ध दांडी जो यात्रा है वो शुरू होती है आपकी 12 मार्च को। 12 मार्च हो जाता है कब का? 1930 का। और इसके अलावा ये जो है पूरा कब होता है? तो ये हो जाता है 6 अप्रैल को। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को जो है पूरा हो जाता है और दांडी में जाकर जो है
ये फिर वहां पर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा का मुख्य उद्देश्य, तो ये हो जाता है आपका नमक कर के विरुद्ध। ये क्वेश्चन जो है दोबारा से आ गया है आई थिंक। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब कहाँ शुरू किया गया था? जो नमक सत्याग्रह है वो कहाँ शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह शुरू किया जाता है आपका साबरमती से। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू होता है 12 मार्च 1930 को, और ये पूरा होता है 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को। और उसके बाद जो है दांडी में नमक कानून को जो है सांकेतिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अंग्रेजों के साथ की समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था। 1931 में बंद कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो ये किया जाता है गांधी और इरविन पैक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अंग्रेजों के साथ हुआ था गांधी इरविन समझौता। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? केवल पुरुषों तक ये सीमित नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये वर्ड कहे गए हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 1930 से। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो कारण था वो क्या कारण था? मेन कारण आपसे पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का 1930 में। ठीक है, ईयर भी आपको याद रखना है। और आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर ब्रिटिश शासन की बुराई को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। लेकिन यहाँ पर जो है गांधी जी की बात नहीं मानी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। 11 सूत्री चेतावनी जो है दिया गया था वायसराय को गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इस संदर्भ में क्या क्या यहाँ पर सही हो जाते हैं वो आपको बताना है। 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो सबसे पहले वाला देखते हैं, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। ऐसा बिल्कुल भी गांधी जी ने नहीं कहा था। ठीक है, इसके अलावा भू राजस्व को 50% की कमी करना, बिल्कुल ये गांधी जी द्वारा कहा गया था। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी जो है कहा गया था, क्योंकि राजनीति उस समय जो है आंदोलनकारी थे और ये छोटे छोटे जो है आंदोलनकारी थे, इनको जो है रिहा करने की बात वहां पर की जाती है। इस तरह से दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन हो जाते हैं। गोलमेज यानी मेज के चारों तरफ जो है इस तरह से बैठना होता है, वो हो जाता है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्यों होती थी, ये सबसे बड़ा कारण क्यों होती थी गोलमेज सम्मेलन? क्योंकि अगर आप जो एक आपकी इस तरह की टेबल होती है, यहाँ पर एक जो है सबसे बड़ा अधिकारी बैठता है और यहाँ पर जो है बाकी लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर गोलमेज होगी तो वहां पर कोई अधिकारी नहीं है, सब जो है एक समान माने जाएंगे। इसलिए जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर होती है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे कौन से व्यक्ति थे, और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हर बार आपसे पूछा जाता है इनके बारे में क्वेश्चन। और ये हो जाते हैं आपके महत्वपूर्ण B.R. अम्बेडकर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो जाते हैं हमारे देश के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम हो जाता है? तो जो सांप्रदायिक परिणाम है, वो जो परिणाम हो जाता है वो हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ए हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर। और चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। टोटल 160 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं, इसको आप मैराथन भी मान सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। वर्ष 1904 में कितने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था? अभिनव भारत का गठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और इससे संबंधित हो जाते हैं आपके वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर जो है ये हो जाते हैं जो आपके अभिनव भारत से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। तो गुप्त समाज को क्या कहा जाएगा?
तो ये कहा जाएगा मित्र मेला। ठीक है, ये गुप्त समाज को कहा जाता है मित्र मेला के नाम से। इनमें से आपको जो है मिलान करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एक तो जरूर ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है इंडियन नेशनल जो है आर्मी, और इसको क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका, आपको इनमें से जोन सा पता है उसको लगा लीजिए। सबसे पहले इन चार में से आपको एक तो जरूर ही पता होगा और वो एक कौन सा है वो आपको बताना है, एक कौन सा है वो आपको बताना है। तो हमें पता है गदर पार्टी की स्थापना जो है ये हो जाती है लाला हरदयाल के द्वारा, यानी बी का आपका एक हो जाएगा। और बी का एक केवल एक ऑप्शन भी देगा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, हमें बाकी देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको सारे देखने हैं, आपको इनमें से अगर और कोई पता है मित्र मेला, तो मित्र मेला आपका संबंधित हो जाता है वीडी सावरकर, यानी सी का आपका 3 हो जाएगा। तो सी का 3 आपका केवल जो है 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो 2 लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा होम रूल लीग की जो स्थापना है ये की जाती है आपके एनी बेसेंट के द्वारा, और इंडिया नेशनल आर्मी की यानी INA इसको कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है वो की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस तरह से आपका जो है ए का 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बी का 1 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का हमारा 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द सी। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी से हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा गया 1908 में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। जो न्यायाधीश हो जाते हैं किंग फोर्ड, मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर की नहीं है, मुजफ्फरपुर की बात है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? ये बिहार में है। मुजफ्फरनगर कहाँ है? तो ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो इनका प्रयास किया गया था किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायाधीश किंग फोर्ड की हत्या करने का जो प्रकाश है वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया जाता है 1908 में। कब किया जाता है? 1908 में ये किया जाता है। स्वतंत्र सेनानियों जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी फांसी की सजा इन तीनों को? तो इन तीनों को जो फांसी की सजा है वो दी जाती है 1931 में। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों दी गई थी? ये जो जुड़े हुए थे ये जुड़े हुए थे HSRA से। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे जो है जुड़े हुए थे। और इनमें जो है बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 18 अप्रैल 1930 से। 1930 को चिटगांव सत्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया। किसने किया बताएंगे अभी। जिसमें क्रांतिकारियों ने अम्पारा में स्थित पुलिस सत्रागार पर कब्जा कर लिया था। पुलिस सत्रागार पर भी कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गणेश घोष। बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट भी थे। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है। थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमें जो है काफी क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं और समय जो है आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आपका किंग फोर्ड। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? जो काकोरी षड्यंत्र केस है वो किस वर्ष हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 1925। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हो जाता है, और ये बात है आपकी 9 अगस्त 1925 की। यहाँ पर आप लिख लीजिए 9 अगस्त 1925। आजकल डेट से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाता है, और इसमें जो है HRA के जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है ट्रेन को लूटा जाता है। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? शामिल था ये आपसे पूछा गया है। कौन शामिल हो जाता है? क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल होने वाले हो जाते हैं आपके कौन? तो ये हो जाते हैं आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर पार्टी के आंदोलन तो गदर मचाया था हरदयाल ने। किसने मचाया? हरदयाल ने। ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई है, और ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है करी जाती है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर आपको 4 कारण दिए गए हैं, इनमें से एक बताना है आपको। तो वो हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। क्या हो जाएगा? सब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना।
गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय ये स्थित हो जाता है सैन फ्रांसिस्को में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र हो जाता है किसके द्वारा? तो जो मंडी षड्यंत्र हो जाता है ये हो जाता है आपका गदर पार्टी के द्वारा। बी हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1915 में ये होता है, और ये होता है किसके द्वारा? गदर पार्टी के द्वारा 1915 में ये होता है। लंदन से इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किया गया था। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किया गया था, तो ये किया जाता है आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है यहाँ पर ये भी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो खुद को गोली मार ली जाती है, और ये घटना जो है बड़ी दुखद थी। लेकिन आपको जो है इसका करेक्ट आंसर देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। कौन सा पार्क है? अब उसका जो नाम है वो हो जाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, पहले इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, और अब इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन से हो जाते हैं जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इनमें से हो जाते हैं चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी नेता हो जाते हैं, सूर्य सेन भी हो जाते हैं, भगत सिंह भी हो जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले एक जो है आपके क्रांतिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नरमपंथी नेताओं की श्रेणी में आते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो दिया जाता है हसरत मोहानी के द्वारा। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये दिया जाता है भगत सिंह के द्वारा, लेकिन इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो रचना है वो की जाती है हसरत मोहानी के द्वारा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। हसरत मोहानी के द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है। ठीक है, दिया किसने था? भगत सिंह ने। रचना किसके द्वारा की गई? हसरत मोहानी के द्वारा की जाती है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार, तो एकमात्र भारतीय राजकुमार हो जाते हैं आपके राजा महेंद्र प्रताप। कौन हो जाते हैं? राजा महेंद्र प्रताप हो जाते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए। मिलान यहाँ पर आपको करना है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अरविंद घोष और भगत सिंह। तो यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाता है आपका जब राम प्रसाद बिस्मिल हो जाते हैं, ये शामिल हो जाते हैं आपके काकोरी षड्यंत्र मामले से। सूर्य सेन ये हो जाते हैं चटगांव का जो शस्त्रागार छापा हुआ था। अरविंदो घोष हो जाते हैं अलीपुर बम हमले से संबंधित, और भगत सिंह हो जाते हैं लाहौर षड्यंत्र केस से। इस तरह से एक आपका 2 हो जाएगा, एक का 2 तो सभी में दिया गया है, नहीं एक का 2 तो केवल एक में दिया गया है। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का हमारा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। कौन सा हो जाता है? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? 63 दिन के बाद 63 दिन के बाद जो है मृत्यु हो जाती है, वो किसकी होती है? उपवास के दौरान। तो ये जो मृत्यु होती है ये होती है आपकी जतिन दास की। कौन हो जाते हैं? जतिन दास जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, और ये बनता है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था? अपना एकाधिकार खो दिया था चीन के साथ व्यापार में, तो ये खो दिया था 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा
1892 के सुधारों का विस्तार था। 1892 के सुधारों का जो विस्तार है वो हो जाता है 1909 का परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आ जाता है 1909 में। और ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आ जाता है, इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले अलग है, मिंटो अलग है, ये आपको याद रखना है, दो नाम है मार्ले मिंटो। अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। दो याद रखने हैं आपको, एक 1909 का, 1909 का हम आपको पहले बता चुके हैं मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 का हो जाता है ये आपका कौन सा, ये हो जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ की जाती है अभी 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीशों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम पहुंच गए हैं, टोटल 150 के आसपास जो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं लगभग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आपका प्रांतीय सरकारों द्वारा गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है, ये एक उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था, कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनता है। तो बर्मा को भारत से अलग किया जाता है और ये किया जाता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सरकार ने निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया था? किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो बंबई से जो सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है वो हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा हो जाता है इसके अलावा? तो यहाँ पर हो जाता है आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935। कौन सा हो जाता है? 1935 का अधिनियम हो जाता है ये। ठीक, ये आपको याद रखना है। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के लिए दिया था महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है और ये दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ये आपसे क्वेश्चन बना था भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ है? तो ये हो जाता है 1942 में। आर की परीक्षा में जो है यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन इस तरह से दिए गए थे। वहां पर आपसे अगस्त प्रस्ताव पूछा गया था। ठीक है, और वहां से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी पूछा गया था, और भी जो है वहां पर 2 ऑप्शन थे आपके, 4 टोटल वहां पर ऑप्शन आपको दिए गए थे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के लिए दिया था करो या मरो का नारा? तो ये जो आंदोलन है ये हो जाता भारत छोड़ो आंदोलन, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भारत छोड़ो या अगस्त आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव भी इसको कहा दिया जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये जो है एक आंदोलन हो जाता है इस तरह का। ठीक, और ये जो है चलाया जाता है आपका मुंबई में। बी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है 1942 में। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत में वायसराय कौन था? भारत में वायसराय कौन हो जाता है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो हो जाता है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे आपसे पूछा गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण जो है इसको चलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में जाना जाता है
तो लोक नायक के रूप में जाना जाता है आपका जयप्रकाश नारायण को। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता था? किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो नेताजी तो सबको कहा जाएगा आजकल, बड़े खुश होते हैं नेताजी नेताजी कहलवाकर। तो बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, और सुभाष चंद्र बोस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर माना जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है और नेताजी को नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। परिचित युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया गया है आपका किसके द्वारा? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन जाता है, और ये बनता है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक, किसने कहा था? ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देश नायक कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहली बार क्या है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित, और ये कौन सा हो जाता है? चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, चारों इंपोर्टेंट है अपने आप में, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और ये हो जाता है आपका बी। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर जो संबोधित किया गया था, तो यहाँ पर भी जो है सुभाष चंद्र बोस ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो है क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। महात्मा भारत को ब्रिटिश नियंत्रण मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? आईएनए का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आईएनए का जो गठन है वो किया जाता है मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, आईएनए का गठन किया गया था आपका मोहन सिंह के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, और 1939 में की जाती है, जिस समय त्रिपुरी अधिवेशन जो है चल रहा था, उस समय जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है फिलहाल वो दिया गया है आपका मणिपुर। डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर आए थे पूर्वी एशिया में? तो ये आ जाते हैं रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है पूर्वी एशिया में आ जाते हैं रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, कब की थी? कौन जानता है इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अक्टूबर 1943। ठीक है, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल की गई थी? तो ये शामिल हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब हो जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और ये बनता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था। कब दिया था इस्तीफा? तो ये जो इस्तीफा दिया जाता है ये दिया जाता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के समय में। निम्नलिखित में किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट यहाँ पर ये मार्क करेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। शेरे बलिया, शेरे बलिया किसको कहा जाता है? तो शेरे बलिया हो जाते हैं आपके चित्तू पांडे। सी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, और इनको जो है शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है, चित्तू पांडे को। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए भारत को भेजा गया था। भारत भेजा गया था, किसको भेजा गया था भारत? तो भारत भेजा जाता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। पूर्ण स्वराज की
मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम आपको बताना है। क्या हो जाता है इनका नाम? तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है यहाँ पर हसरत मोहानी, यानी कि डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। 1921 में पूर्ण स्वराज की मार्ग जो है सर्वप्रथम की जाती है, ये किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। 1722 में जो सूबेदारी है वो सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। कहाँ की? मालवा, आमेर, लखनऊ या फिर आगरा। तो ये दी जाती है आगरा की जो सूबेदारी है ये राजा जय सिंह को दे दी जाती है। भारत ने निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? ये दिखाई है ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो वो दिखाई थी अंग्रेजी भाषा को। ठीक है, इससे उनका फायदा था। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखकों, शिक्षाविदों के मुंशी ने निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना की थी? के मुंशी के द्वारा कौन से संगठन की स्थापना कर दी जाती है? तो ये कर दी जाती है भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में। ईयर आपको याद रखना, 1938 की ये बात हो जाती है। बाल विवाह अधिनियम, अवरोध अधिनियम, ठीक है, उसको रोकने के लिए 1929 के निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से। ठीक है, ये हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर। 1929 में जो है ये अधिनियम आ जाता है। भारतीय तिरंगे ध्वज में जो है अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो अशोक चक्र का जो रंग है वो हो जाता है गहरा नीला। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, ये बनता है कि इसको जो है कब जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो ये अपनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई कब की है? ये ईयर भी आपको पता होना चाहिए, 1947 हो जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर अपनाया जाता है, और 2:3 का जो है अनुपात होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनने वाला है यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर माना जाएगा। कब की बात है? 1905 की बात है, और ये कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने का प्रशिक्षित करने के लिए की गई है। इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, इस पर काम किया जाए? तो ये जो है अपने सहयोगियों को महसूस कराने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये जो प्रेरित किया जाता है ये किया जाता है सोमनाथ लाडी के द्वारा। डी हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या फिर योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। सी हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, तो ये किस क्रांति के साथ हुई है? सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिकी क्रांति। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। 1776 में हो जाती है अमेरिका की क्रांति। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो भूदान आंदोलन है इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है, और ये विनोबा भावे से संबंधित हो जाता है। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा आरंभ किया गया था? 1927 में किया गया था महाड़ आंदोलन, और इनसे जुड़े हुए हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटाई जाती है आपकी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और ये बात है आपकी 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला हत्याकांड होता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। तो लोकमान्य की जो मानद उपाधि दी गई है वो दी गई है आपकी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के जो है सिफारिश पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एएमयू की स्थापना तो ये की जाती है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, कब की जाती है? 1875 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कर दी जाती है आपकी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब की जाती है? 1916 में। ईयर आपको याद रखना है, ईयर से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। 1916 में की जाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी यार आपको बताना है यहाँ पर। और इसकी जो मांग की जाती है 1940 में की जाती है। ठीक है, लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की जाती है आपकी 1940 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा है वो की जाती है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स के द्वारा, यानी डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। पूना समझौता 1932 इनके मध्य एक करार था। पूना समझौता किसके मध्य में हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करेंगे। और ये हो जाता है अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। प्यार अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में 1932 में ये समझौता होता है, इसको कहा जाता है पूना समझौता। ठीक है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई है? 1915-1916 में होम रूल लीग की जो स्थापना है वो किसके जो है नेतृत्व में की जाती है? तो ये की जाती है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है केवल एक ही पुरुष को। एक ही महापुरुष हो जाते हैं और उनका नाम है आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया था? धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया था और वो हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन का एक अग्रदूत था। कौन हो जाता है इसका एक अग्रदूत? तो ये बन जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय फौज, यानी बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए पहले भारतीय नेता थे। भारत में राजनीतिक जो सुधार थे उसके आंदोलन को शुरू करने के लिए पहले भारतीय नेता कौन बन जाते हैं? तो पहले भारतीय नेता बन जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। बी हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का कौन सा जो सिद्धांत है वो पूर्ण माना जाता है और वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये माना जाता है बहुकारक का सिद्धांत, यानी बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा।
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और ये मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी डी बिल्कुल करेक्ट यहां पर माना जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है आपका 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट यहां पर मान लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? किस वर्ष में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर लेता है संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये करते हैं आपके 1941 में। बी हो जाता है यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है ये होता है आपका 1939 से लेकर और 1945 तक। और संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष जो है इस प्रवेश लेता है, तो युद्ध में भाग लेता है, ये लेता है 1941 में, यानी 2 साल बाद। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? हाजी पीर की जो लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी जाती है? हाजी पीर की लड़ाई लड़ी जाती है आपकी 1965 में। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनकार कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनकार, तो ये बन जाते हैं एडविन लुटियन। सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर। और आपसे क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो दिल्ली दरबार लग जाता है 1911 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में संबंधित थे? तो वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत हो जाते हैं ये राजस्थान से संबंधित। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की गई थी? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की जाती है सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सी हो जाता है यहां पर आपका करेक्ट आंसर। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? नाथूराम गोडसे के वो कौन से 3 भाई हो जाते हैं जो आरएसएस के सदस्य हो जाते हैं? तो आरएसएस के सदस्य हो जाते हैं दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। ये हो जाता है इनका करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? प्रथम बार भारत में आया था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन प्रथम बार आ जाता है भारत में, और ये आता है 1928 में। ठीक है, 1928 में ये जो है कहाँ आता है? बंबई में आता है सबसे पहले। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मार्क करेंगे। किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो जाती है? तो ये मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। एक लाठी जो है इनकी सर पर लग जाती है और उससे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। इसी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल का गठन किया था? किस राजनीतिक दल का गठन किया जाता है इनके द्वारा? तो इनके द्वारा जो गठन किया जाता है वो किया जाता है स्वराज पार्टी का। ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? कौन सा अधिनियम या फिर विधेयक प्रस्तावित किया गया था मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा? तो ये किया जाता है वहां पर अधिकारों का बिल। ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने का कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा, तो मुख्य हिस्सा यहाँ पर हो जाता है गुप्त समाजों का संगठन, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर यहाँ पर माना जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ये जो संधि पत्र है कहाँ का हो जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है शिमला। ठीक है, 1914 में शिमला संधि पत्र में ये प्रस्तावित किया गया था मैकमोहन रेखा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार बताया था। कहां पर बताया था? जगह आपको बतानी है, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन या फिर लॉस एंजल्स।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताया जाता है शिकागो में। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विस्तार के बारे में बताया था। भारत में यातायात व्यवस्था जो ट्रैफिक सिस्टम है उसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है, किसके द्वारा जाता है? ट्रैफिक व्यवस्था को जो है शुरुआत करने का श्रेय तो ये जाता है ब्रिटिश शासकों को। ठीक है, कुछ काम जो है ब्रिटिश शासकों ने अच्छे भी कराए थे, ब्रिटिश शासकों ने। भी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिनियम के ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है लाहौर अधिवेशन में। कब की बात है? 1929 की बात ये हो जाती है, लाहौर अधिवेशन की। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है लाल कुर्ती। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? बादशाह खान के नाम से जाना जाता था आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अनंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? जो अनंतरिम सरकार होती है मुस्लिम लीग कब शामिल होती है उसमें? तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल होती है आपकी 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को ये शामिल हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है बलदेव सिंह से। लास्ट में हम बिल्कुल चल रहे हैं। और बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की सरकार में प्रमुख थे। तो बलदेव सिंह हो जाते हैं और बलदेव सिंह हो जाते हैं ये रक्षा। बल कौन देता है? तो रक्षा से ही आपको बल मिलता है। तो रक्षा जो है मंत्री बन जाते हैं। कौन बनते हैं रक्षा मंत्री? तो ये बनते हैं बलदेव सिंह। वीडियो के जो है लास्ट की तरफ हम चल रहे हैं बिल्कुल। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? 1946 की यहाँ पर बात की गई है अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। तो ये हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है क्लीमेट एटली के द्वारा। डी हो जाता है यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर। और अगला हमारा क्वेश्चन बनता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्विस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? नियति से वादा ये रात को भाषण दिया गया था, मध्य रात्रि को। ठीक है, और ये कहां से दिया था? तो ये दिया गया था आपका संसद संविधान सभा से। सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम जो है दिया गया है? ऑपरेशन पोलो को कूट नाम दिया गया है। तो ये दिया जाता है हैदराबाद में। सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।